Hello students, good morning all of you. Welcome to our channel प्लम क्लासेस। आज हम लोग अध्याय 8 की एक्सरसाइज करेंगे, क्योंकि अध्याय 8 का हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हैं, उससे संबंधित सूत्र भी पढ़ चुके हैं। अब हम लोग उसका एक्सरसाइज करेंगे। आज हम लोग एक्सरसाइज 8.1 करेंगे। इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन वीडियो के नीचे आप लोग क्वेश्चन देख सकते हैं। त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, AB बराबर 24 सेंटीमीटर और BC बराबर 7 सेंटीमीटर है, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन है, एक त्रिभुज है। कैसा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज है। हम लोग समकोण त्रिभुज के बारे में जान चुके हैं। इस तरह का त्रिभुज है जिसका कोण कह रहा है B जो है समकोण है। यहाँ मान लीजिए A है, B है और C कोण है जिसका कोण B समकोण है। इसके बाद कहा गया है कि BC बराबर 7 सेंटीमीटर है, यानी कि यहां से लेकर यहां तक की दूरी जो है 7 सेंटीमीटर है, और यहां से यहां तक की दूरी 24 सेंटीमीटर है। तो इसे हम देखेंगे तो हम लोग को पता है कि इसको हम लोग आधार कहते हैं और इसे हम लोग लंब और इसे हम लोग कर्ण कहते हैं। चलिए देखते हैं दिया हुआ क्या क्या बात है। दिया है हम लोग के पास, दिया है कि त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज है जिसका कोण B बराबर 90 डिग्री, अर्थात कहने का मतलब समकोण है। ABC एक क्या है? समकोण त्रिभुज है जिसका कोण क्या बता रहा है? B 90 डिग्री है। और क्या दिया हुआ है बात? तो BC अर्थात आधार बराबर कितना बता रहा है? 7 सेंटीमीटर। AB इसका मतलब हुआ लंब बराबर 24 सेंटीमीटर है, और AC अर्थात कर्ण हम लोग के पास नहीं है, कर्ण बराबर हुआ। तो हम लोग के पास जानकारी है कि सूत्र क्या होता है? कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर इक्वल लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण अर्थात AC बराबर पता नहीं हम लोग के AC का स्क्वायर हो गया। अब लंब यानी कहने का मतलब AB का स्क्वायर हो गया प्लस आधार का मतलब BC का स्क्वायर हो गया। तो इस तरह से कह सकते हैं कि AC स्क्वायर बराबर AB का वैल्यू कितना है हमारे पास? AB का वैल्यू है 24 सेंटीमीटर, तो 24 का स्क्वायर हो गया।
प्लस BC का वैल्यू कितना है हमारे पास 7 सेंटीमीटर, तो 7 का स्क्वायर हो गया। AC बराबर हमारा AC स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 24 का स्क्वायर, यानी 24 का स्क्वायर होने का मतलब है कि 24 गुना 24, यानी 24 गुना 24 करेंगे तो 576 हो जाएगा। प्लस 7 का स्क्वायर करेंगे तो 7 गुने स्क्वायर का मतलब 7 गुने 7 हुआ, तो 49 हो जाएगा। तो AC स्क्वायर बराबर हो जाएगा हमारे पास, जोड़ देंगे 9 6 15 और 7 7 4 11 12 5 1 6, यानी 625 हो जाएगा। स्क्वायर यहाँ से हटा देंगे, स्क्वायर हटाने का मतलब है इसके अंदर और रूट चढ़ जाएगा इस पर, तो रूट चढ़ने का मतलब है 625 को खंड कर देंगे हम लोग। तो 625 को खंड करेंगे तो इस प्रकार से करते हैं 5 125, 5 से 25 बार, फिर 5 से 5 5 25। इसका मतलब हुआ कि हम इसको लिख सकते हैं 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5। इससे मिलेगा आपको 5, दो जोड़ा बना लेते हैं, जोड़ा बनाते हैं तो जोड़ा बनाने के बाद बाहर हो जाता है, यानी वर्गमूल का ये नियम है, जोड़ा बनाकर बाहर लिख देते हैं। यानी कहने का मतलब इसका जोड़ा बनाएंगे, इसका जोड़ा बनाएंगे, तो AC बराबर हमारे पास कितना हो जाएगा, तो 5 गुने 5 यानी कि 25 कर सकते हैं, 25 सेंटीमीटर। यानी AC बराबर हमारे पास कितना आ गया 25 सेंटीमीटर ये आ गया मेरे पास। अब इसके बाद हम लोग क्वेश्चन देखते हैं कि इसमें क्या क्या दिखता है। क्वेश्चन पहला हमसे पूछा जा रहा है कि साइन A बराबर का होगा। तो साइन का हम लोग फार्मूला जानते हैं कि साइन बराबर का होता है, तो लंब बटा कर्ण होता है। अब यहाँ पर थोड़ी सी ध्यान देनी होगी कि यहाँ पर साइन A की बात हो रहा है, तो साइन A, अब यहाँ पर एंगल कौन बना रहा है, यानी कि एंगल का बन रहा है हमारा, ये बन रहा है, यहाँ पर बन रहा है। तो हम बात पहले ही कंसेप्ट में बताए, और अगर जो स्टूडेंट्स कंसेप्ट नहीं देखे हैं उसे डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में डाला हुआ है, अच्छा से समझाया गया है। अगर यहाँ पर भी समझ लें कि कोण A है, यहाँ पर हमारे पास एंगल क्या है A, तो यानी कि A यहाँ हुआ, तो हम बताए हैं कि जिस कोण के सामने बात होती है, यानी जिस कोण की बात होती है उसके ठीक सामने वाला क्या हो जाएगा हमारा लंब हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो गया लंब हो गया, तो ये वाला क्या हो जाएगा हमारा आधार हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा आधार हो जाएगा, और ये हो जाएगा हमारा लंब हो जाएगा। और इसको जानते हैं कि कोई परिवर्तन होगा नहीं। तो अब हमको क्या चाहिए लंब बटा कर्ण चाहिए, तो लंब हमारे पास कितना है 7 है, तो हम लिख देंगे 7, और कर्ण कितना आ गया है मेरे पास 25, तो हम लिख देंगे 7 बटा 25। इसी प्रकार से हमको और निकालना है cos A निकालना है, तो cos A निकालने का मतलब हो गया, cos A निकालने का मतलब हो गया कि आधार बटा कर्ण होता है। तो आधार बटा कर्ण का मतलब हो गया कि यहाँ पर भी A ही बन रहा है, यहाँ पर भी एंगल क्या बना रहा है A, तो A लंब होगा और ये क्या होगा आधार। तो हमको क्या चाहिए आधार बटा कर्ण चाहिए। तो आधार बटा कर्ण का मतलब आधार कितना है मेरे पास 24 है, तो 24 रख देंगे हम लोग, और कर्ण कितना है मेरे पास 25, तो 25 रख देंगे हम लोग। इसी तरह से हम लोग अब अगला क्वेश्चन इसका देखते हैं। ये पहला क्वेश्चन था, या पहला का दूसरा क्वेश्चन है। हमसे पूछा जा रहा है कि साइन C, तो साइन C का मतलब, साइन का मतलब ये तुरंत बताएं कि साइन का मतलब क्या होता है लंब बटा कर्ण होता है। तो अब थोड़ा सा ध्यान देना है कि एंगल क्या बन रहा है C बन रहा है, यहाँ पर से एंगल बन रहा है, यहाँ पर एंगल बनने का मतलब है यहाँ पर एंगल बनेगा। तो अब हमारे पास कंडीशन क्या आएगा जी कि अब हमारा लंब कौन हो जाएगा A हो जाएगा, क्योंकि जहां पर कोण बन रहा है उसका ठीक सामने क्या हो जाएगा लंब हो जाएगा, और ये हमारा आधार हो जाएगा। तो ये हमारा क्या है आधार है, ये आधार है, और ये हमारा क्या है लंब है। तो अब इसके अनुसार देखते हैं साइन C, तो लंब बटा कर्ण,
तो लंब हमारे पास अब कितना है 24, तो हम रख दिए 24, और कर्ण कितना है हमारे पास 25, तो 25। इसके बाद फिर निकालना है हमको cos c निकालना है। तो cos c निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो cos का भी तुरंत फार्मूला लिखेंगे। cos का फार्मूला क्या होता है, आधार बटा कर्ण होता है, तो आधार बटा कर्ण लिख देंगे। तो अब देखिए आधार, तो आधार यहाँ पर कितना है, क्योंकि c की बात हो रही है तो c के सामने वाली क्या होगी, लंबी होगी, तो लंबी होगी तो उसके ठीक सामने वाली छोटी होगी यानी आधार होगी। तो आधार कितना जी, आधार कितना है जी हमारे पास 7 है, और कर्ण कितना है मेरे पास जी 25 है। तो इस प्रकार से हमारा पहला क्वेश्चन सॉल्व हुआ। इसे उतार सकते हैं आप लोग और स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन अब हम देखेंगे इस अध्याय का, इस एक्सरसाइज का अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, इस एक्सरसाइज का दूसरा क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन में एक आकृति बनी हुई है, आकृति बना हुआ है, नाम है इसका पी क्यू आर, जिसमें Q समकोण है। दिया है क्या, दिया हुआ बात लिखेंगे हम लोग। दिया है कि पी क्यू आर एक समकोण त्रिभुज है, जिसका कोण बी 90 डिग्री, पी क्यू ये दिया हुआ है, पी क्यू यहाँ से यहाँ तक दिया हुआ है, यानी कि 24 सेंटीमीटर, सॉरी 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है यहाँ, और यह 13 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो यह क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, ये वाला क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। तो पी क्यू बराबर लंब 12 सेंटीमीटर और पी आर बराबर, अर्थात कहने का मतलब कर्ण हो जाएगा, कर्ण बराबर 13 सेंटीमीटर और आधार यानी क्यू आर नहीं है हमारे पास, क्यू आर बराबर आधार बराबर वाटर। तो हम लोग के फॉर्मूला पता है, क्या पता है फॉर्मूला, कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है। तो कर्ण, कर्ण का मतलब हमारे पास कितना है 13 सेंटीमीटर, तो 13 रख देंगे हम लोग, 13 का स्क्वायर बराबर लंब कितना है हमारे पास 12, तो 12 रख देंगे यहाँ पर, प्लस आधार हमारे पास नहीं है, आधार छोड़ देंगे, आधार जैसे था वैसे छोड़ देंगे। 13 का स्क्वायर यानी कि 13 का स्क्वायर मतलब हुआ कि 13 गुना 13 हुआ, तो 13 तरह 13 के 13 बार गुना करेंगे तो हमको मिल जाएगा कितना 169, यानी 169 बराबर 12 को लोग गुना करेंगे तो इसी तरह से 12 गुने 12 करेंगे तो 144, यानी 144 प्लस आधार का स्क्वायर होगा। इसको लेकर आएंगे इधर, ये प्लस में इधर लेके आएंगे तो क्या मिलेगा कि माइनस में 144 बराबर बच जाएगा हमारे पास आधार का स्क्वायर। तो 169 में से 144 घटा देंगे जी, कितना बच जाएगा 25 बच जाएगा। 25 बराबर हो गया आधार का स्क्वायर, यानी हम कह सकते हैं स्क्वायर हटाएंगे तो इस पर रूट चढ़ेगा, तो ये हो जाएगा 25 बराबर आधार बच जाएगा यहाँ।
तब यहाँ से अभी तुरंत बताएं कि हम लोग जोड़ा लगाते हैं, इसको कह सकते हैं कि 5 गुना 5 होगा बराबर आधार होगा। तो 5 गुने 5 का मतलब कि जोड़ा लगेगा तो वो 5 बाहर, तो आधार बराबर हमारे पास कितना आ गया 5 आ गया। तो आधार बराबर हमारे पास 5 आ गया, ये हमारा 5 सेंटीमीटर आ गया। अब हमको क्या निकालना है यहाँ से, अब हम लोग आगे क्वेश्चन में देखेंगे क्या है। आप नीचे भी वीडियो में देख सकते हैं क्वेश्चन लिखा हुआ है। क्वेश्चन है हम लोग के पास 10p माइनस कॉट r, 10p माइनस कॉट r। तो हम लोग देख लेंगे 10p माइनस कॉट r। तो 10p माइनस कॉट r, तो 10, अब देखेंगे यहाँ से हम लोग को ये ज्ञात करना है कि 10p माइनस कॉट r क्या होगा। तो सबसे पहले इसमें से हम लोग निकाल लेते हैं 10p निकाल लेते हैं। ये हमारा क्वेश्चन है 10p माइनस कॉट r, तो 10p निकालने जा रहे हैं हम लोग। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं 10 का फार्मूला हम लोग के पास क्या मिलता है, 10p निकाल रहे हैं हम सबसे पहले। तो 10 बारी बारी से निकाल लेंगे, इतना बराबर वाट हमसे पूछ रहा है। तो 10p निकालेंगे तो 10p हमको क्या मिलेगा, 10 का फार्मूला क्या मिलता है मेरे पास, तो लंब बटा आधार मिलता है। तो अब यहाँ से हमको थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा कि लंब हमारा कौन होगा, आधार क्यों होगा, क्योंकि एंगल यहाँ पर देख रहे हैं कि P बन रहा है। एंगल क्या बन रहा है हमारे पास, P बन रहा है, यानी कोण यहाँ बन रहे हैं। तो कोण यहाँ बनने का मतलब हम बताए हैं जहाँ कोण बनेगा उसके सामने वाली क्या होगी, लंब होगी। तो यानी लंब हमारा कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा, और आधार कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, तो लंब कितना है हमारे पास, अब हो जा रहा है लंब हमारा इसके अनुसार 5 हो जा रहा है, और आधार कितना हो जाएगा मेरा 12 हो जाएगा। अब इसके बाद हम लोग निकालना है कॉट r निकालना है। तो कॉट r देखेंगे, तो कॉट का मतलब क्या होता है जी, आधार बटा लंब होता है। तो आधार बटा लंब लिख लेंगे, आधार बटा लंब। मगर आपको ध्यान देना होगा कि कॉट r है, यानी कि अब एंगल कहाँ बना रहा है, अब यहाँ बना रहा है एंगल। तो यहाँ एंगल बना रहा है, तो इसका मतलब है कि एंगल जब यहाँ बनेगा तो लंब हमारा अब ये हो जाएगा, अब ये लंब कहलाएगा और ये हमारा आधार कहलाएगा। तो लंब हमारे पास कितना हो गया जी 12, और आधार कितना हो गया जी 5। तो यह रख देंगे आधार बराबर 5 और लंब बराबर हमारे पास 12 हो जाएगा। इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि अब निकाल लेते हैं हम लोग 10p माइनस कॉट r। तो 10p का वैल्यू कितना है मेरे पास 5/12 है, और कॉट r का वैल्यू कितना है 5/12 है। ये माइनस यहाँ था, माइनस रख दिए। तब यहाँ से कह सकते हैं कि 12 और 12 का एलसीएम निकालिएगा तो 12 आएगा, और 12 से एक बार में तो 5 होगा, भिन्न के घटाव बना देंगे। 12 में से 12 से भाग लगेंगे, 12 खत्म एक बार में, तो ये हो जाएगा 5। तो यहाँ पर मिलेगा हमको कुछ 0/12, यानी 0/12 होने का मतलब 0 में किसी भी संख्या से भाग लगाते हैं, इसका मतलब है कि 0 आता है। तो यह हमारा दूसरा क्वेश्चन हुआ। आई होप कि आपको यह क्वेश्चन समझ में आया होगा।